हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनु। आज हम लोग अपने सिलेबस डिस्कशन से आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिलेबस में हम लोगों ने 35 टॉपिक को देखे थे और उन जितने भी टॉपिक हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे वहाँ से आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और जो है ये हमारे वीडियोस होंगे, ये आपको आने वाले यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या फिर सुपर टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर टेट के लिए ये क्लासेस बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो आप इन वीडियोस को देखना ना भूलें और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखें। अब हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हमें पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में जो भी आधारभूत बातें होती हैं सबसे पहले हमें उन्हें देखना होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट में गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक क्रिया होती है। तो हमें तो ह्यूमन डेवलपमेंट का अध्ययन तो करना नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट ज़िंदगी भर चलती रहती है, हम जब तक मर नहीं जाते तब तक ये चलती ही रहती है। तो हमें उसके बारे में स्टडी करनी नहीं है। हमारा टॉपिक है बाल विकास। तो हमें ये देखना है कि बाल विकास में हमें पढ़ना कहाँ तक है, शुरू कहाँ से करना है और पढ़ना कहाँ तक है। तो बाल विकास में हमें पढ़ना होता है गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक हमें अध्ययन करना होता है। गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है वो बाल विकास के अंदर आता है। तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं कि बाल विकास में हम कहाँ तक का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्सेप्शन से लेकर अडोलसेंस तक हम अध्ययन बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कितनी स्टेजेस में चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें, मैं किसी के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ नॉर्मली देख रहे हैं कि कितने स्टेजेस में चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। पहला तो है प्रीनेटल, क्योंकि हमें पता है कि गर्भधारण से ही बाल विकास शुरू हो जाता है। तो ये जो पहली अवस्था है वो प्रसव पूर्व अवस्था है, मतलब कि कॉन्सेप्शन के समय की अवस्था है ये। और दूसरा क्या है, इन्फेंसी, इसे हम शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होगी वो चाइल्डहुड होगी, जिसे हम हिंदी में बाल्यावस्था बोलेंगे। उसके बाद जो चौथी वो अडोलसेंस होगी, जिसे हम किशोरावस्था बोलेंगे। इन स्टेजेस का हमें अध्ययन करना रहेगा बाल विकास में। और चाइल्डहुड को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। चाइल्डहुड को अगर हम देखें तो इसे हम दो पार्ट में यहाँ पे बांट सकते हैं। एक तो होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था और इसे हम बोलेंगे बाद का बाल्यावस्था या फिर जो भी बोल देंगे लेटर पश्च बाल्यावस्था, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हम इन चार स्टेजेस का अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस तो ये हैं, इसके अंदर हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसके डोमेन्स को पढ़ना होगा कि इस चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने डोमेन्स होते हैं, बच्चों का विकास जो है वो कितने डोमेन्स में होता है। तो आइए देखते हैं कि कितने डोमेन्स में चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम इसे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। विकास के क्षेत्र हम इन्हें हिंदी में बोलेंगे। इसके जगह पे एरियाज लिखे या डोमेन्स लिखे, बात एक ही हुई।
तो मेजर डोमेन्स को हम देखेंगे और जितने भी डोमेन्स होंगे वो इसी से रिलेटेड ही होंगे, वो सब डोमेन्स में आते हैं। तो 4 ही मेजर डोमेन्स होते हैं, पहले हम उनको देखते हैं फिर समझते हैं कि ये डोमेन्स होते क्या हैं। पहला डोमेन तो हो गया फिज़िकल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिज़िकल डोमेन जो होता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसे हम शारीरिक भी बोलेंगे हिंदी में। दूसरा हो गया कॉग्निटिव, हिंदी में हम इसे संज्ञानात्मक बोलेंगे। तीसरा हो गया सोशल, जिसे हम हिंदी में सामाजिक बोलेंगे। और चौथा हो गया इमोशनल, जिसे हम हिंदी में संवेगात्मक बोलेंगे। ये चारों ही ब्रॉड डोमेन में आती हैं, और भी जो भी लैंग्वेज हो गया और इंटेलेक्चुअल होगा, जितनी और भी बातें हैं वो इसके अंदर ही आ जाएंगी। तो आपको ये बस 4 डोमेन को याद रखना है कि इन्हीं 4 डोमेन्स में फिजिकल मतलब कि शारीरिक, कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव में मतलब कि जो हमारी थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, ये सारी जो बातें हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। और उसके बाद अगर हम फिजिकल को देखें तो फिजिकल में जो भी शारीरिक बनावट होती है, जो ग्रोथ होती है, लंबाई चौड़ाई या फिर जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर रखते हैं। और कॉग्निटिव में होता क्या है कि हम जो भी हमारी थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी तरीके की मेंटल प्रोसेस होती है वो सारी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो सोशल डेवलपमेंट होता है, इसमें जो कि हमारी सामाजिक जो कौशल है, दूसरों से बात करने का, दूसरों के साथ एडजस्ट करने का, मतलब जितनी भी बातें समाज से संबंधित होती हैं, जिसमें कि बच्चे को एक्ट करना होता है समाज में रहकर, वो सारी बातें हमारी सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। और इमोशनल डेवलपमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका शारीरिक का विकास हो जाएगा तो इसका विकास नहीं होगा तो बच्चा एक मतलब इंटेलिजेंट बच्चा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सारी जो डोमेन्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अलग नहीं है कि इसका विकास हो जाएगा इसका रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सारी जो है वो साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। लेकिन इसमें अगर ये बात की जाए कि बचपन में शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में आएगा कि जो ये डोमेन्स होते हैं, जो कि एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के, वो साथ साथ ही चलते हैं और ये सब जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जो है वो संबंधित होते हैं या फिर इंटर रिलेटेड जो है वो होते हैं। ये हमें आंसर में लगाना रहता है। ये जो डोमेन्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। किसी एक का विकास होगा, किसी एक का रुक जाएगा तो वो सही डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम इसके लिए एक फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर यहाँ पे एक छोटा सा फिगर मैं बना रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। यहाँ पे जैसे ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे जो है वो सोशल डेवलपमेंट हो गया और यहाँ पे जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। आप इस तरीके से भी इसके लिए फिगर बना सकते हैं या एक ये फिगर भी आप इसके लिए बना सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे कि मैंने बना दिया, फिजिकल हो गया ये मतलब कि शारीरिक, कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक हो गया, सोशल हो गया ये मतलब कि सामाजिक हो गया, और एक क्या बचा था इमोशनल मतलब संवेगात्मक। ये चारों जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे को हमेशा ही प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो गया और कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो ये जो है वो मेंटली बच्चा ये ठीक नहीं होगा। और अगर बच्चा जो है फिजिकल एस्पेक्ट में भी ठीक है, कॉग्निटिव में भी ठीक है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो वो भी जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये डोमेन्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इस वेन डायग्राम का मतलब है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे को हमेशा ही प्रभावित करते रहेंगे। तो इस चैप्टर में हमने देखा
कि बाल विकास होता क्या है, हमें इसमें किसकी स्टडी करनी होती है। ये आज हमारा इंट्रो क्लास था, इसलिए थोड़ा सा छोटा क्लास है। और अगर मैं आगे बढ़ाऊंगी इसके, इन सबको अभी डिटेल में हमें पढ़ना है, इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स भी नोट करने होंगे ताकि हम इजीली एग्जाम में इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो अगर मैं अभी इनको डिटेल में पढ़ाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो आज ये जो हमारा इंट्रो वीडियो था, हमने इसमें ये देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट की बारे में थोड़ा सा जाना कि इसमें हमें कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन करना होता है। उसके बाद हमने ये जाना कि कितनी स्टेजेस होती हैं। अभी हमें उन स्टेजेस को, चारों स्टेजेस को बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। उसके बाद हमने ये डोमेन्स जाना, इन डोमेन्स के बारे में जाना और ये जाना कि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें पढ़ना बाकी है। तो अगर आपको हमारे इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।